गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो 2 अनाउंसमेंट हैं जो मुझे शेयर करने हैं आपके साथ। देखिए, एक अनाउंसमेंट तो ये है कि हम लोगों ने कमिट किया था आपसे, जब एनवायरनमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, यूट्यूब पे जब लेक्चर कर रहे थे, तो गूगल फीडबैक फॉर्म भी हमने भरवाए थे। काफ़ी लोगों ने गूगल फॉर्म में भरा था कि सिविल्स के लिए आरोहण की तरफ से बैच लाया जाए, और मैंने आपसे कमिट किया था कि जुलाई मंथ में हम इसका अनाउंसमेंट कर देंगे। तो ये हम लोगों ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि सिविल सर्विसेज का बैच हम लॉन्च करने जा रहे हैं। सिविल सर्विसेज के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। जो बैच हमारा होगा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए होगा। उसका एक कारण क्या है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर लोगों में बड़ा अलग अलग ओपिनियन है लोगों के, कि हाल फिलहाल के जो पेपर हुए हैं लोगों के बड़े अलग अलग ओपिनियन है। प्रीलिम्स जिस तरह का आ रहा है, जैसे इस बार का सीसेट लोगों को बड़ा परेशान किया, तो हम एक्सक्लूसिव इसी पर फोकस करेंगे, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हुए बिना। पहले इसकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, तो पूरा का पूरा फोकस हमारा, पूरा डेडिकेशन इसी पर होगा। अगर आप एक ही बार में प्री मेंस हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं तो कहीं ना कहीं फोकस डाइवर्ट होने लगता है। पूरी तरीके से हम पहले इसको इंश्योर करेंगे कि इसकी सबसे अच्छी से अच्छी तैयारी आपको करा दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए जाएँ। तो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स आपका 2024 में जो होना है, उसके लिए बैच हम प्लान कर लिए हैं। बैच जुलाई मंथ में ही अनाउंसमेंट आ जाएगा इसका, क्या सब्जेक्ट वगैरह शुरू होंगे, और सारी डिटेल हम इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे। एक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म ऐड करवा दे रहा हूँ, गूगल फॉर्म में डलवा दे रहा हूँ। उसमें आप लोग अपना इंटरेस्ट शो कर दें, कितने लोग सिविल सर्विसेज के लिए इंटरेस्टेड हैं। प्रीलिम्स बैच होगा, ओनली प्रीलिम्स बैच होगा। कितने लोग प्रीलिम्स के लिए इंटरेस्टेड हैं और किसकी क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे काफ़ी लोगों के मैसेज मुझे आए हुए हैं, सर हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो इवनिंग बैच होना चाहिए। ये क्लियर है कि हम बैच इवनिंग रखेंगे। लाइव स्मार्ट बोर्ड क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, स्मार्ट बोर्ड पर होगी और इवनिंग रखेंगे। दूसरा, फ़ी के बारे में कुछ लोग लिख रहे थे। फ़ी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो बेस्ट पॉसिबल कम से कम, क्योंकि आरोहण का जो मिशन ही है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अफोर्डेबल एजुकेशन। आरोहण के कितने बैचेस चल रहे हैं, कितने सब्जेक्ट ऑलरेडी हम लोग करा चुके हैं, आप देख सकते हैं, और उसकी फ़ी कितनी नॉमिनल रखी गई है। जो फ़ी भी आपको दिखाता है वो जीएसटी ऐड करके दिखाता है। आरोहण की फ़ी उस अमाउंट से भी कम होती है, तो आप चेक कर सकते हैं अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि अब 2 मंथ से ऊपर तो कोर्सेज चलते हुए हो ही गए। आप देख सकते हैं कि इसकी फ़ीस क्या रखी गई, क्योंकि वो हमारे मिशन का ही पार्ट है। अफोर्डेबल तो होना ही चाहिए, हर बच्चा तैयारी कर सके। कोई बच्चा भी ये ना कह सके कि सर मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ पैसे की वजह से। दूसरी बात है, उसमें क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं। फ़ी कम रखने का मतलब क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं, क्वालिटी सबसे अच्छी से अच्छी हो और फ़ी अफोर्डेबल हो, यही मिशन है। कोई हाई फाई रॉकेट साइंस की बात नहीं, सिंपल सी बात है, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, शिक्षा सबको मिले। जो बच्चा भी चाहता है ये एग्ज़ाम देना, पूरी टीम पूरे डेडिकेशन के साथ उसके साथ लगे, सारी चीज़ें कराई जाए, अफोर्डेबिलिटी हो उसके लिए, और क्वालिटी सबसे ऊपर रखी जाए। तो जो टीम आरोहण पर पढ़ाएगी, ऑलरेडी नोन फेसेस होंगे, आपको पता चल जाएगा कि जो बेस्ट अवेलेबल सपोर्ट होगा वो मिलेगा। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जिस चीज़ के लिए आरोहण जाना जा रहा है कि 2 महीने जैसे लॉन्च हुआ और 5500 डाउनलोड, 1200 प्लस एडमिशन 2 मंथ के अंदर, तो आप ही लोगों का सपोर्ट है। बच्चों का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है, और आप लोग लगातार सिविल्स के लिए डिमांड कर भी रहे थे। उसी को ध्यान में रखते हुए पूरी प्लानिंग इसकी हमने बना ली है, और जल्दी ही हम पूरी डिटेल इसकी शेयर कर देंगे। इसमें आपको ये भी पता होगा किस दिन आपका बैच खत्म होगा। जैसे आरोहण के जितने भी बैचेस हमने लॉन्च किए हैं, जो चल भी रहे हैं, कब लॉन्च हुए हैं, अभी तक कितने सब्जेक्ट हो गए हैं, कब वो बैच खत्म होगा, सारी डिटेल सारे बैचों में सेम चल रहा है। आप देखो, जो बैचेस हमने शुरू किए थे उनमें कितना करा दिया गया है, क्या रनिंग सब्जेक्ट है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हर 10 दिन 15 दिन में अपडेट की जा रही है। टेलीग्राम पर भी, फेसबुक पर भी, और फेसबुक पेज के ऊपर भी, हर जगह आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी। तो उसी तरह से बनेगा। देखो, सबसे पहली बात है, इस एग्ज़ाम को हुआ ना बनाया जाए कि अगर 90 के नीचे भी स्कोर जा रहा है प्रीलिम्स का, तो गड़बड़ कहाँ पर हो रही है। 200 मार्क्स में से उससे भी कम अगर जा रहा है तो गड़बड़ कहाँ हो रही है। हमें ये समझाना है आपको कि बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट के चक्कर में ना पड़ें। निगेटिव को कम कैसे करना है, किन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है, किन को नहीं करना है, तो क्लास के साथ इन सारी बातों का ध्यान रखा जाए कि इसकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कराई जाए, बिना 50 चीज़ों में उलझे हुए। मेंस में तो फिर भी आप चीज़ें पढ़े होते हो, कुछ पॉइंट आप लिख सकते हो, डिस्क्रिप्टिव होता है लिखने को,
प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव नेचर का है, सही और गलत में फैसला करना होता है, ये ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। कई बच्चे जो बहुत अच्छे हैं सब्जेक्ट में, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया इस बार। कई बार ये दिक्कत आती है क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव नेचर है, सही गलत में फैसला करना है, जबकि मेंस में तो आपके पास कंटेंट है तो आप लिखोगे ही डिस्क्रिप्टिव में, यहाँ वो चॉइस नहीं बचती। तो क्योंकि बहुत ट्रिकी है इसलिए ज़रूरी है इसको कराना। कई लोग जॉब में हैं, उनका कंसर्न होता है हम जॉब के साथ कर सकते हैं कि नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जॉब के साथ अगर आप 4 आवर्स डेली निकाल सकते हो तैयारी हो सकती है। जॉब के साथ 4 आवर्स आपको डेली निकालना है। प्लस हमारा मोटिव होगा किस तरह की किताबों में नहीं पढ़ना, आपको बहुत ज़्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना। लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स, लिमिटेड नंबर ऑफ नोट्स को बार बार रिवाइज करना ज़्यादा बेटर अप्रोच है, बजाय कि बहुत ज़्यादा चीज़ों के नाम पे भागना। सिविल सर्विसेज के नाम पे गार्बेज इतना मार्केट में अवेलेबल है कि लोग सारा गार्बेज कलेक्ट कर लेते हैं, फिर खो जाते हैं उसमें, पता नहीं चलता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। सबसे ज़्यादा एरिया आप इस समय देखो, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर और आपका ज्योग्राफी, यहाँ से क्वेश्चन इस बार बहुत है, 2-3 साल के ट्रेंड में देखा जा रहा है। अगली बार हो सकता है किसी और को ज़्यादा पूछ ले। फिर मैंने आपको बताया बहुत सेफ सब्जेक्ट है पॉलिटी, हर बार 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं और वो बनते हैं, पेपर कितना भी गंदा आ जाए पॉलिटी लोगों से बनता है। लिमिटेड सोर्स पढ़ने की ज़रूरत है, तो यही सब समझना है, ट्रिक कहाँ पर हम स्कोर कर सकते हैं और किस एरिया को हम थोड़ा सा कम टाइम में भी तैयार कर सकते हैं। प्लानिंग का मतलब ही यही है। तैयारी आप खुद से भी कर सकते हैं, कोचिंग का केवल रोल इतना है कि आपको सही पाथ दिखाना, आपको लिमिटेड टाइम में बेहतर कंटेंट देना और आपको लगातार एक डायरेक्टेड पाथ पर रखना कि आप डेविएट ना हो। कोचिंग का इतना रोल है। मैं हमेशा से कहता हूँ इस बात को कि 90% रोल आप ही का है। कोई अगर ये कहे कि हमसे पढ़ लो हम क्वालिफाई करा देंगे, ये गलत अप्रोच है। आप इस वाले बैच में तभी केवल आए जब आप सिंसियरली पढ़ने को तैयार हो, क्योंकि सिंसियर टीचिंग होगी। आप अगर आपको कॉमेडी, जोक, इस तरह की फालतू यहाँ वहाँ की बातें पसंद है, बिल्कुल मत ज्वाइन करिएगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ। और आरोहण के जितने बैच चल रहे हैं उनमें आप ये देख भी रहे हैं, प्योर सिंसियर टीचिंग, कोई आलतू फालतू बात नहीं। अगर कोई मजाक की बात आएगी भी तो कंटेंट के साथ ही आएगी, वो आलतू फालतू 1 मिनट भी आपका वेस्ट ना हो और टाइम पर सिलेबस खत्म हो और क्वालिटी अच्छी से अच्छी हो, ठीक है। और डे 1 से पेपर निकालने की अप्रोच की बजाय हम ये अप्रोच लेकर चलें कि जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, क्या मैं उस सब्जेक्ट को एंजॉय कर रहा हूँ, क्या मुझे क्यूरियोसिटी बढ़ रही है चीज़ों को जानने में। अगर उस सब्जेक्ट को हम नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर साथ साथ लगाते जाएंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तो कोई कारण नहीं है कि आपका सब्जेक्ट पे कमांड नहीं हो। और अगर हर सब्जेक्ट को ऐसे हम अप्रोच लेकर चलेंगे तो प्री क्यों नहीं निकलेगा। पर हम डे 1 से ही सीधे प्रेशर ले लेते हैं, क्वालिफाई होगा कि नहीं, क्या होगा, मेरा साल तो खराब नहीं हो जाएगा। मैं सिंपली कह रहा हूँ आप स्टार्टिंग में इसको ज्वाइन करें, एक एक सब्जेक्ट आप कंप्लीट करते चलें, सब्जेक्ट को क्यूरियोसिटी डेवलप करें और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सीखें। प्रीवियस ईयर लगाएं साथ साथ, लास्ट का वेट नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इकोलॉजी इन्वायरमेंट आपको पढ़ा दिया तो मैं क्लास में भी क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद प्रीवियस ईयर आप लगाएं। प्रीवियस ईयर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना चाहिए, करंट ट्रेंड को हम पहले देखें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना है हमें। उसके बाद टेस्ट सीरीज हम यहाँ पर जो प्लान करेंगे वो टेस्ट सीरीज इस तरह से कराएंगे कि ऐसा नहीं है कि पूरा सब्जेक्ट खत्म होगा, पूरा कोर्स खत्म कर दें तब टेस्ट सीरीज का नंबर आए, नहीं। टेस्ट सीरीज हर कोर्स को लेकर जो मेरी अप्रोच है, एक सब्जेक्ट हो गया उसके 2 टेस्ट, अगला सब्जेक्ट हो गया उसके 2 टेस्ट, टेस्ट टीचर के ही सुपरविजन में बने और टेस्ट का लाइव डिस्कशन टीचर खुद कराए, ताकि जितनी आपकी क्वेरी है रिवीजन भी हो पाए और आप उसमें टीचर से पूछ भी पाए, विद एक्सप्लेनेशन आपको टेस्ट के सीरीज को सॉल्यूशन भी दिए जाएं। टेस्ट को लेकर मेरा मोटिव यही है कि टेस्ट, हर सब्जेक्ट के 2 टेस्ट, टेस्ट जब खत्म हो जाए उसके आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ और टीचर के ही सुपरविजन में बनना है जिसका वो सब्जेक्ट है, और लाइव डिस्कशन टीचर खुद करे। ये सेम मॉडल आरोहण पे बाकी बैचेस में चल भी रहा है, वही इसमें भी चलेगा। तो टेस्ट सीरीज बाद में नहीं, सब्जेक्ट के साथ साथ, ताकि वो सब्जेक्ट खत्म हुआ तो वहीं पर कॉन्फिडेंस आपको आ जाए कि भाई ये चीज़ तैयार हो गई, अब यहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ। तो ये हमारा क्लियर हो गया, ये हमें लॉन्च करना है। प्लस मैंने बता दिया फ़ी के लिए आप चिंता ना करें, जो जितना नॉमिनल हो सकता है वो रखा जाएगा, ये तो हमारा मिशन का पार्ट है, हमें करना ही है। दूसरा, टीम जो बेस्ट टीम होगी वही अवेलेबल होगी यहाँ पर, क्योंकि मैं क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ तो बिल्कुल नहीं कर सकता। जो बेस्ट टीचर होंगे वही इसमें पढ़ेंगे, वही इसमें आपको कवर कराएंगे। दूसरा पार्ट है स्टडी मटेरियल, बुक की फॉर्म में तो नहीं, पर हम हमारे खुद के बनाए हुए, क्योंकि आपके साथ हम लगातार वर्क कर रहे होंगे, हमें जितना कंटेंट आपको देना है PDF वगैरह में, मैं बुक की फॉर्म में गार्बेज नहीं देना चाहता आपको, कि बुक में इतना सारा फालतू कंटेंट भी होता है, कॉपी पेस्ट करके लोग बुक बनाते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं सिंपली PDF की फॉर्म में उतना कंटेंट जितना मुझे आपको देना है, जितना मुझे ज़रूरी लगता है। क्योंकि बुक देने में प्रॉब्लम नहीं है, पर बुक में प्रॉब्लम क्या है कि आप
काम के साथ साथ गार्बेज भी पढ़ते हो। जब मैं PDF खुद बना रहा हूँगा तो मैं उतना ही पार्ट सेलेक्ट करके दूंगा जितना मुझे लगता है कि जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। तो PDF हम लगातार आपको प्रोवाइड करते रहेंगे हर सब्जेक्ट में। एनवायरनमेंट में पढ़ाऊंगा तो एनवायरनमेंट की PDF आपको मिलेगी, पॉलिटी राहुल स्वरूप सर कराएंगे, पॉलिटी की PDF आपको साथ साथ मिलेगी। तो इस तरीके से आपको पूरा एक कवरेज, जितना कंटेंट मतलब का है वो, प्रॉपर क्लास नोट्स, लेक्चर और उसके साथ टेस्ट सीरीज, इतनी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो गूगल फॉर्म में इसमें डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रहा हूँ। जो भी आपको लगता है कि सिविल्स को पहले तो हुआ ना बनाएं, सिस्टमेटिक अप्रोच से चलेंगे, प्लानिंग करके चलेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। आप बिल्कुल लास्ट के 3 महीने में करना चाहोगे, सब्जेक्ट ही पूरे नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सही टाइम ये है कि हम जुलाई में ही इस बैच की डिटेल आपको सारी शेयर कर देंगे बहुत जल्दी, और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ये बैच स्टार्ट हो जाए। और कोशिश ये होगी कि क्लासेस शाम में रखी जाएंगी। हमारे टारगेट ये है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं क्लासेस शाम में हो। कुछ सब्जेक्ट हम 2 सब्जेक्ट चलाएंगे, स्टार्टिंग में एक सब्जेक्ट आपका चलेगा। और मैं पहले ही आपको ये बोल दूं, आप ये ना सोचिएगा कि लास्ट में हमें कोई सब्जेक्ट खत्म करने की जल्दी है तो हम 8 घंटे पढ़ाएंगे, नहीं, ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको अगस्त से भी शुरू कर रहे हैं, मान लो अगस्त स्टार्टिंग से भी शुरू कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग के 1-2 सब्जेक्ट हम 2-2 घंटे पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद हम एक बार में केवल 2 सब्जेक्ट चलाएंगे, मतलब 4 घंटे से ऊपर क्लास की ज़रूरत नहीं होगी। तो क्लास का जो ड्यूरेशन आपका रहेगा, कोई सब्जेक्ट में 2 घंटे, जैसे मान लो कोई ट्रिकी सब्जेक्ट है, आपको जब अपने एफर्ट पे भी पढ़ना पड़ रहा है, या हमें लग रहा है कि आप इसमें और थोड़ा एक्सप्लोर करें, या सब्जेक्ट थोड़ा सा आपको मान लो लग रहा है कि थोड़ा हैवी सब्जेक्ट है, वेटेज ज़्यादा है, तो उस समय डबल सब्जेक्ट नहीं चलाएंगे। क्योंकि कोई हैवी सब्जेक्ट है, वेटेज ज़्यादा आती है, तो एक बार में 2 करा देंगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। और कोई सब्जेक्ट मान लो जैसे हमें कराना है, मान लो इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और लाइफ साइंस थोड़ा सिमिलर टाइप का लग रहा है, वो 2 चल सकते हैं, पर 2 से ऊपर नहीं चलेंगे। जैसे मान लो मैक्सिमम क्लास कभी होगी तो 4 घंटे होगी, बाकी 2 घंटे का बैच रहेगा रेगुलर। कुछ सब्जेक्ट 4 घंटे क्लास, मतलब एक सब्जेक्ट 2 घंटे का, दूसरा 2 घंटे का, 4 घंटे एक सब्जेक्ट नहीं। एक सब्जेक्ट कराया 2 घंटे का, दूसरा कराया 2 घंटे का, अलग अलग नेचर के। और जो सब्जेक्ट जहाँ पर ज़्यादा वेटेज वाले हैं, आपको अपने पे भी पढ़ने टाइम देना है, प्रीवियस ईयर भी ज़्यादा लगाने हैं, उनकी क्लास 2 घंटे चलाएंगे, ताकि आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए समय ज़्यादा मिल पाए। कोचिंग को सिलेबस पूरा करना कोई चैलेंजिंग टास्क नहीं है, कोचिंग जब चाहे तब पूरा कर लेगा। आप देखते भी होंगे लास्ट में 8 घंटे क्लास लगा दो, कोई मतलब नहीं है उसका। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाए, हमारे पढ़ाने के बाद आप अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर पाए, अपने लेवल पर चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाए, क्वेश्चन नहीं लगा पाए, तो उस तैयारी का कोई मतलब नहीं है। और जिन्होंने पेपर दिया होगा उनको ये फील हो भी रहा होगा। जब आप वीडियो देखोगे तो आपको ये समझ में आएगी बात। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आप सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं दोगे, कोई कोचिंग ऐसी नहीं है कि केवल कोचिंग आपका पेपर निकाल दे, चाहे आपने पहले कभी तैयारी की होगी, चाहे अब कर लो। टीचर पेपर देने नहीं जाएगा, पेपर आपको देना है। तो बहुत ज़रूरी है सेल्फ स्टडी का समय आपको मिले। जो सब्जेक्ट पढ़ें, क्वालिटी पढ़ें। क्वालिटी का मतलब अच्छी तरह सब्जेक्ट खत्म करके साथ साथ प्रीवियस ईयर और उस सब्जेक्ट को खत्म होते ही टेस्ट सीरीज, ताकि वो सब्जेक्ट वहीं पर तैयार होता जाए। जब आप रिवीजन करोगे तो कम टाइम में रिवाइज भी हो जाएगा, रिकॉल करना ईजी होगा। मतलब जो पढ़ो वो सॉलिड पढ़ो। कहने का मतलब ये कि 200 में से अगर 90 के नीचे कट ऑफ जा रही है और सॉलिड तरीके से आप पेपर का 70% एरिया भी अगर जानते होगे, और मैं मान के चलता हूँ कि 5-10% मिस्टेक भी करके आओगे तो भी कट ऑफ क्वालिफाई करोगे। मैं कभी इस बात के पक्ष में नहीं रहता हूँ कि बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करके आइएगा। बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो फिर तो चांस पूरे हैं कि बाहर हो जाओगे। निगेटिव से बचना है। सबसे बड़ा ट्रैप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निगेटिव मार्किंग, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, निगेटिव से बचना है। बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट के चक्कर में निगेटिव करोगे तो आता हुआ स्कोर भी बाहर हो जाएगा। काफ़ी बच्चों के इस बार 90 से ऊपर मार्क्स बने होंगे। अगर प्लस वाले क्वेश्चन जोड़ोगे, जितना करेक्ट करके आए हो 90 से ऊपर थे, सिर्फ निगेटिव ने आपको बाहर किया है। अपने निगेटिव मार्क्स काउंट कर लेना एक बार। जितने लोग प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं हुए होंगे, एक बार निगेटिव मार्क देखना कि तुम्हारे निगेटिव कितने आए हैं। अगर तुमने निगेटिव को भी काउंट कर लिया तो तुम्हें पता चल जाएगा रिजेक्शन का कारण क्या रहा है। ठीक है, सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। क्या कारण है पेपर नहीं निकलने का? न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, वो सब हम डिटेल में एक एक करके सारी चीज़ें इस बैच में बताएंगे। जब और डिटेल हम शेयर करेंगे आपके साथ, जल्दी सारी डिटेल अवेलेबल हो जाएंगी। अभी केवल आप ये करें, जो डिस्क्रिप्शन में फीडबैक, ये गूगल फॉर्म डाला जा रहा है, उसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप सिविल्स में जो आप चाहते हैं कि आरोहन आपको क्या प्रोवाइड करे, आप गूगल फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। जो भी आप पूछना चाहते हैं गूगल फॉर्म में, आप जो बताना चाहें, कहना चाहें अपनी बात, आप लिखें। पूरी कोशिश होगी हम कंसिडर करें, क्योंकि सारे कमेंट हम पढ़ते हैं, सारे कमेंट हम पढ़ते हैं। इसमें जो भी आपकी चीज़ें हैं, जैसे भी पॉइंट निकल के आए, फीस, आप उसकी चिंता ना करें।
वर्किंग प्रोफेशनल जॉब वाले वो टेंशन ना लें, क्लास की टाइमिंग ऐसी रखी जाएगी। टेस्ट सीरीज हम कराएंगे ही, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी जिम्मेदारी है। क्लास नोट्स के साथ पीडीएफ हम खुद बना के जितना ज़रूरत है हमें जो आपको देना है वो हम देंगे। इतनी चीज़ें मैंने बता दी हैं। इसके अलावा कोई और कंसर्न किसी का हो तो वो गूगल फॉर्म में मेंशन कर दीजिएगा, और इस बैच के लिए आप इंटरेस्टेड है नहीं वो आप बता दीजिएगा। क्वालिटी मैं एश्योर कर सकता हूँ, क्वालिटी अब बेस्ट तो खैर अपने आप से कहना ठीक नहीं है, पर हमारी प्रयास पूरा होगा, जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितनी हमारी क्षमता है, पूरा प्रयास होगा कि एग्जाम के समय तक आपको सपोर्ट मिले। और आरोहण पे जो बच्चे ऑलरेडी अलग अलग बैचेस में पढ़ रहे हैं वो ये देख भी रहे होंगे कि पर्सनल रिप्लाई भी मेरा उनको जाता है, जो भी उनकी क्वेरी होती है। आप ये शिकायत आपको कभी नहीं होगी कि आपके कंसर्न में आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा, या आपका कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रहा है, कोई क्वेश्चन रह गया या कोई डिस्कशन रह गया, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है। और दूसरा अनाउंसमेंट जो आपसे कमिट किया था मैंने पिछले महीने कि ये करंट अफेयर को लेके बड़ा परेशान रहते हैं, करंट अफेयर क्या करना है। तो यूट्यूब में कुछ वीडियो तो मैंने बनाए थे, कुछ वीडियो फिर इस महीने में होंगे। तो थोड़ा सा ज़्यादा बिजी होने की वजह से पिछले कुछ दिन में नहीं यूट्यूब पे ज़्यादा लेक्चर हुए, हालांकि डेमो वगैरह मैं डलवाता रहा हूँ, ज्योग्राफी का डेमो या किसी और सब्जेक्ट के कुछ डेमो जाते रहे हैं। करंट अफेयर के लिए जो मैगजीन मैंने आपसे बोला था, मैगजीन पे क्योंकि वर्क चल रहा था, ये फाइनल हो गया है, कवर पेज वगैरह भी डन हो गया है, तो फाइनल सेटिंग का काम चल रहा है इसमें मैगजीन में। मैक्सिमम 5th की इवनिंग तक, 5th को मॉर्निंग या 5th को इवनिंग तक हम इसको लॉन्च कर देंगे। वर्क इसका कंप्लीट हो गया है। कंटेंट जो करंट अफेयर की मैगजीन आ रही है, मैगजीन डिजिटल फॉर्मेट में दी जा रही है। कारण ये है कि हार्ड कॉपी आप हर जगह कैरी नहीं कर सकते। हार्ड कॉपी के लिए पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना, ट्रांसपोर्टेशन हैंडल करना जरूरत नहीं है। डिजिटल में आप लोग कंफर्टेबल हैं, टैब के ऊपर, लैपटॉप पे कहीं भी देख सकते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं मोबाइल पे भी देख सकते हैं। तो डिजिटल में तो होनी ही चाहिए, डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होगी। उससे होगा क्या, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, सस्ता पड़ेगा। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, पढ़ सकते हैं आसानी से, और आपको ज़रूरत है तो आप प्रिंट करा लीजिए। आपको क्यों कलर प्रिंट आउट कराना, आप नॉर्मल सिंपल प्रिंट करा लीजिए। तो डिजिटल के फ़ायदे ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये आप प्रिंट करा सकते हैं, ट्रैवल करने में भी यूज़ कर सकते हैं, और कंटेंट कवरेज भी ज़्यादा हो जाएगा इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ़ पेजेस प्रिंट करने वाला चक्कर नहीं पड़ेगा। आरोहण के एंड पर भी कॉस्टिंग नहीं बढ़ेगी, तो आपको सस्ती भी पड़ेगी। ठीक है, यही मोटिव है। पहला एडिशन इसका जो आ रहा है, कवरेज हमने इसमें बढ़ा दिया है तो वैसे क्वार्टरली मैगजीन, पर 2023 पूरा कवर कर रहे हैं कि जब बन ही रहा है तो फिर कम से कम इस साल का पूरा लेके चलें। जनवरी से जून तक का डाटा इसमें दे रहे हैं आपको। डाटा जो बन गया है जनवरी से जून तक का ये डाटा मिल रहा है। कुछ टॉपिक, अवार्ड्स वगैरह के टॉपिक हम लोगों ने अक्टूबर से लिए हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एग्जाम जो दोगे आप उनमें ये सब चीज़ें पूछेगा। तो जनवरी से जून तक का डाटा इसमें दिया जा रहा है, और कुछ टॉपिक में अक्टूबर से डाटा लिया गया है, अक्टूबर से लेके अभी तक का। तो ये हो गई मैगजीन की बात। प्राइसिंग वगैरह आप बिलो 100 मान के चलें। मैं भी ये कह सकता हूँ कि बिलो 100 रहेगा। जितना मैं मिनिमम कर पाऊंगा, मेरी पूरी कोशिश है जितना कम से कम हो सके उतना कम रहे। ठीक है, तो ये जो 2 चीज़ें मैंने आपसे कमिट की थी, दोनों मैंने बता दिया। सिविल्स का बैच विद इन 1 वीक सारी डिटेल आपको आ जाएगी। टीम क्या होगी, कब तक ख़त्म कर देंगे, टाइम स्लॉट मैंने बता ही दिया। फी वगैरह सारी डिटेल आपको 1 वीक में मिल जाएगा। और मैगजीन को लेकर 5 तारीख को रिलीज हो जाएगी, या तो मॉर्निंग या तो इवनिंग। ठीक है, आरोहण की वेबसाइट पर भी जाकर आप मैगजीन ले सकते हैं, और भी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे कहाँ कहाँ अवेलेबल हो सकता है, पर 5th को आपको सारी डिटेल आ जाएंगी इसकी। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू। गूगल फॉर्म में आप लिख दीजिएगा और भी जो भी आपकी ज़रूरत है। थैंक यू ऑल।